हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सर हम अच्छे हैं सर, बिल्कुल बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सर पिछले लेक्चर में तो मज़े ही आ गए हमारे। हाँ मुझे पता है मज़े आ गए होंगे पढ़ के, है ना। और वीडियोस के थ्रू, बाहुबली के थ्रू तो देख के और भी मज़ा आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ टिप्स पे मौजूद है और हम जानते हैं अब उन्हें याद कैसे करना है। हेनरी फेयोल के बेटे ने बोला, डैड यू आर CEO, यूज SI चेन। राइट। तो बस यही मज़ा है BST पढ़ने का और यही मज़ा है अचीव करने का, उस दिन का इंतज़ार करने का जिस दिन रिजल्ट डिस्प्ले होगा और हमारे रिजल्ट पे लिखे होंगे BST 100 में से 100। तो उम्मीद करता हूँ इसी टारगेट को सुबह शाम अपने दिमाग में डालकर बस सब कुछ भुलाकर एक ही काम करना है, पढ़ना है। और जीवन में एक बात ध्यान रखना, मौके कम मिलते हैं। राइट। ये ज़िंदगी मौके कम देती है और धोखे ज़्यादा देती है। तो जो मौका है उसी को इसी बार अचीव करना है, क्योंकि BST का एग्ज़ाम आप दोबारा नहीं देंगे, एक ही बार देंगे। तो अब जो एग्ज़ाम है इसी में अचीव करना, 100 में से 100 लेके आने हैं। ठीक है। तो यही उम्मीद के साथ कि आप ये टारगेट अपनी नज़रों के सामने रखेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं ध्यान से पिछली बार हमने कौन से बोर्ड्स की पहेलियाँ गाना गाते हुए लिखी थी और उन्हें हमें डिस्कस करना था। मेरे सवालों का जवाब दो ना। ठीक है, अब बताओ जवाब देने हैं तुम्हें। 16 क्वेश्चन दिए थे, बहुत ही मजेदार मजेदार, कुछ कार्टून प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है जी। सोचो पहला का क्या आंसर था? याद आया भाइयों और बहनों? क्या आंसर था? इन स्कूल बोर्ड बुक्स आर, ऑफिस में रखी हैं, चौक लाइब्रेरी पड़ी है और इधर उधर की चीज़ें उधर पड़ी हैं। समझ ना बात? यानी जो जहाँ है वो वहाँ नहीं है। नलायकों, भाई और बहनों, क्या था हमारा इसका आंसर? ठीक है, क्या चीज़ ब्लैक है? बोलो। ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगी बात। डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, टेन्योर की कोई बात नहीं है, डिवीजन कोई बात नहीं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। सर तो अच्छा क्वेश्चन था सर, बड़ी बेइज्जती महसूस हुई ऐसे क्वेश्चन देखकर, है ना। कुछ मजेदार क्वेश्चन दो। ठीक है, तो अगला आते हैं जो 2002 में तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया था। विच प्रिंसिपल सजेस्ट दैट एम्प्लॉय शुड नॉट मूव। ये है मजेदार क्वेश्चन, इसमें कुछ इज्जत सी लगी होगी, है ना। फ्रॉम इट्स प्लेस फ्रीक्वेंटली, यानी कि अपनी जगह से जरूर ज़्यादातर उन्हें मूव नहीं करना चाहिए। ऑर्डर तो समान के ऊपर लगता है। इक्विटी जो लगता है ना, बराबरी का अधिकार ना मिलना हो। तो फिर क्या है? सस्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, मजा ही आ गया। राइट। अगला देखो क्या लिखा है, की एन का। ठीक है ना सर, याद आ गया, पिक्चर भी थी तो, है ना। की एन का सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, एक को 3000 मिल रहा है, एक को 5000 मिल रहा है। सेम वर्क है, सबसे खतरनाक वर्ड क्या है? सेम वर्क। सर सेम वर्क के बराबर पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर रही है? बोलो, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? कौन सा हो रहा है? नलायको, इनमें से कोई भी प्रिंसिपल वायलेट नहीं हो रहा। मैंने तुमसे मजे ले लिए और तुम पढ़ने के बाद ये नहीं कि मतलब जिस दिन मिल गए ना उस दिन एक एक के चार्टर लेंगे। ये नहीं कि मुझे बताओ, ठीक है, किसी भी तरीके से मैसेज करके व्हाट्सएप करके, सर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। नलायको, सेम एजुकेशन में सेम वर्क में 3000 5000 दे रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? इनमें से कोई भी प्रिंसिपल नहीं लगेगा। मैंने जानबूझकर तुम्हें ये चार दिए हैं ताकि तुम्हें चेक कर सको कि तुम सही पहचान रहे हो नहीं पहचान रहे। नलायको, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी वायलेट हुआ है जो इसमें नहीं है। ठीक है, अब दिल पे मत लेना ये बात, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, कि जो आंसर है वही ना दें। ये मैंने जानबूझकर किया है ताकि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ तुम कितना ढंग से पढ़ रहे हो। ठीक है, अब तुम्हें लगा होगा फेयर रेमुनरेशन लगा दें सर, कि सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है। राइट। तो भैया इनमें से कुछ भी नहीं है, जो आंसर है वो मैंने दिया ही नहीं था। राइट। तो भैया होश में आकर, है ना, मुझे बताया करो कि सर इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। ये नहीं कि बस जो दे दिया उसी में से देखने में लग रहे हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लेना, ये मैंने जानबूझ के किया था। ठीक है, अब अगली बात आती है, सर 4th क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच मेंबर टू इंश्योर दैट टारगेट इज अचीव ऑन टाइम।
ठीक है। इफ एनी मेंबर इज अनेबल टू फुलफिल, अगर किसी का टारगेट पूरा नहीं हो रहा तो दूसरे मेंबर उसकी मदद करें ताकि टाइम पे हमारा टारगेट पूरा हो सके। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है? सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, एक दूसरे की मदद करना है, साथ ही हाथ बढ़ाना है ना। इसका मतलब एस्पिरिट डी कॉर्प प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है। अगला देखो, फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ फिल इन द ब्लैंक है ना। इंडिकेट दैट वर्कर शुड एनकरेज एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू मेक द प्लान विद इन हिज अथॉरिटी। एनकरेज एंड अपॉर्चुनिटी टू गिव मेक द प्लान, ये तो वही पिक्चर याद आ गई, गब्बर इज बैक। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लगेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई बात, इनिशिएटिव, ये तो सिंपल सी बात थी। ठीक है, अगला बताओ, प्रिंसिपल ऑफ डॉट 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 एंश्योर दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज। एम्प्लॉय टर्नओवर, सबसे खतरनाक बात, एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर को कम किया जा सके? अब पहली बात, कई बच्चे पूछते हैं बार बार, सर एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें एम्प्लॉय टर्नओवर की पूरी नॉलेज होगी। मैंने बताया भी, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी को बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली छोड़ के चले जाना, उन्हें क्या बोला जाता है? एम्प्लॉय टर्नओवर। ठीक है जी, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल मिनिमाइज करता है? सर ये प्रिंसिपल होता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। हाँ सर बिल्कुल, बात समझ में आ गई, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये भी। अगला लास्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्लेस फॉर थिंग्स एंड पीपल क्रिएट डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजेशन। अरेंजमेंट, लैक ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, सोचो अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा तो कौन सा प्रिंसिपल है? चीज़ों को ढंग से अरेंज नहीं कर पा रहे आप, यानी कि चीज़ें जहाँ होनी चाहिए वहाँ है ही नहीं। तो बहुत सिंपल है सर, टुच्चा क्वेश्चन था, बिल्कुल टुच्चा क्वेश्चन था, है ना, कोई कहने वाली बात ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेयोल इंट्रोड्यूस गैंग प्लैंक, है ना, ये है मजेदार क्वेश्चन। फेयोल ने गैंग प्लैंक क्यों बनाया? ठीक है, अवॉइड डिले इन कम्युनिकेशन इमरजेंसी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गैंग प्लान में एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास कब जाएगा? जब वो इक्वल लेवल पे होंगे, यानी कि बराबर के लोग ही एक दूसरे के पास जा सकते हैं। यानी पापा चाचा के पास जा सकते हैं, हम पापा चाचा के पास नहीं जा सकते क्योंकि पापा चाचा इक्वल लेवल के हो गए। ठीक है, राइट। ये अवॉइड ओवरलैपिंग, वो दोनों एक या दो हैं या कोई भी नहीं? सर कुछ तो है ना। सर मुझे तो दोनों ही लग रहे हैं, सर दोनों ही लग रहे हैं। तो लड़ाई को अगर तुम ध्यान से पढ़ा होगा, ठीक है, तो क्या लिखा है? अवॉइड डिले। बस इसी वर्ड पे क्वेश्चन खेल गया। एग्जाम में बस यही गलतियां होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे शब्द पकड़ने होते हैं, बस एग्जाम में यही गलतियां होती हैं, छोटे शब्द नहीं पकड़ पाते। जैसे वो गाना ना, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें उड़ जाती हैं। तो छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है ना, एग्जाम में भी छोटी छोटी बातें लंबी हो जाएंगी भैया, और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नींदें उड़ जाएंगे फिर जब 100 में से 100 नहीं आएंगे। तो भैया सिर्फ इस वर्ड पे फोकस करके क्वेश्चन बनाया गया था और तुम यहीं फंस गए। आंसर होगा ये। ठीक है, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिकी। प्रिंसिपल ऑफ डॉट 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 सजेस्ट द कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सर ये तो इंसल्ट वाली बात हो गई सर। ठीक है, स्केलर चेन। ठीक है, समझिए ना बात। विच प्रिंसिपल पॉइंट आउट द डेंजरस एंड कॉस्ट। ठीक है ना, अननेसेसरी लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर सुनते ही तुम्हें बताइए, बिल्कुल अभी डिस्कस किया था, तुमसे मजे ले लिए थे। तो ये है हमारा क्वेश्चन आंसर 4। अगला, प्रिंसिपल ऑफ डॉट 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 सिक्योरिंग लॉयल्टी एंड डिवोशन ऑफ द एम्प्लॉय बाय गिविंग देम फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट। यानी फेयर एंड जस्ट, ये वर्ड सुनते ही, है ना, बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। सोचो, फेयर एंड जस्ट कौन सा प्रिंसिपल है? सोचो सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समझ में आई ना बात? इक्विटी में ही तो हमें क्या देना पड़ता है कि लॉयल्टी और डिवोशन एम्प्लॉय का तभी होगा जब उन्हें इक्वल यानी कि फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। राइट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
12 मैनेजर कालिया, कालिया कालिया, ठीक है। नाइदर अ सिस्टम ऑफ कीपिंग इक्विपमेंट नॉर पीपल एट प्रिस्क्राइब प्लेस। सर वही से बात आगे फिर से 2007 में तो क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सिस्टम ही नहीं है जगह का रखने का, लोगों को लगाने का, तो क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, सिंपल। अगला कह रहा है ही एक्सपेक्ट हिज जूनियर टू अडॉप्ट न्यू वर्किंग एनवायरनमेंट विदाउट गिविंग देम टाइम, मतलब उन्हें टाइम मत दो, ठीक है, और ये बोल दो कि भैया कल से बिल्कुल फिट हो जाना, राइट, और बिना किसी टेंशन के वर्किंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेना। भी ऐसे यार नई जगह पे जाके एकदम से हो जाएगा क्या, है ना, राइट। अगर तुम्हें यहाँ से राइट बिल्कुल साउथ में भेज दिया जाए, राइट, या साउथ वाले को पहाड़ों पे भेज दिया जाए, तो भाई कुछ तो टाइम लगेगा ना एडजस्ट होने में, ठीक है। तो इसमें क्या मतलब क्या होगा, वो उसे क्या प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पा रहे, क्या लैक हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, से बिल्कुल समझ में आ गई बात। पीपल ऑफ वेरियस नेशन वर्क टुगेदर, ओह बहुत ही मजेदार बात, अलग अलग देश के लोग, ठीक है, एक साथ काम करते हैं, तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, राइट। जैसे गूगल के सीईओ हैं वो इंडियन हैं, ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारी कंपनी जैसे इंडियन बॉर्न सीईओ वहाँ काम करते हैं। पेप्सी है, पेप्सी की जो सीईओ हैं इंदिरा नूरी, वो भी इंडियन बेस्ड है ना। तो इस तरीके से एवरीडे सुपरवाइजर कैरी हिज टूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये लो भैया एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या फायदा हुआ इसका, है ना, कोई फायदा नहीं हुआ भाई और मैंने, कोई फायदा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मिसिंग है, जब एक जगह से दूसरी जगह पे हमें सामान ले जाना पड़ रहा था, इसका मतलब जहां सामान होना चाहिए वहां सामान है नहीं। और आज का आखिरी क्वेश्चन आता है, इंस्टेड ऑफ अपॉइंटमेंट चालू लिमिटेड रिक्रूटिंग द पीपल एज ट्रेनिंग। ये तो है नहीं कि एम्प्लॉय को परमानेंट रख लें, टेम्परेरी रख रहे हैं, टेम्परेरी, है ना, राइट, कि भैया तो टेम्परेरी रखेंगे बाद में परमानेंट कर देंगे। तो भैया एम्प्लॉयज के अंदर इनसिक्योरिटीज आ गई कि भैया जॉब इनसिक्योरिटी आ गई, पता नहीं कब निकालते हैं, तो ट्रेनिंग है कि नहीं, बात मजा नहीं आ रहा। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल चालू कंपनी नहीं फॉलो कर पा रही, बिल्कुल सिंपल सर, कंपनी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं लोग, तो समझ जाओ, ठीक है, लेबर टर्नओवर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हम क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ठीक है जी। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चन हैं आपके, और उम्मीद करता हूं कि आपने केस स्टडीज भी जो मैंने दी थी वो बहुत अच्छे से करी होंगी, स्पेशली जो मैंने बताया ये तो करनी करनी है। और सबको मम्मी कसम मैंने दी है कि भाई केस स्टडी जितनी है उसमें से आधी तो लिख के सॉल्व करनी है, तभी एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ये बात ध्यान रखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखो कि एग्जाम वाइवा नहीं है कि तुमसे सुना जाएगा और तुम सुना दोगे। एग्जाम रिटन में है, जो तुम लिखोगे वही तुम्हारे ब्रह्मा के शब्द बनेंगे, और वही एक कॉपी चेक करने वाला जैसे मैं तो वही मानूंगा जो तुम लिख दोगे। तो लिखाई इतनी बढ़िया होनी चाहिए और इतनी तरीके से लिखा होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगे भाई मैं कोई कॉपी चेक नहीं कर रहा बच्चे की, मैं तो किसी ऑथर की बुक चेक कर रहा हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि भाई लिख के जरूर देखना है, ठीक है ना, राइट। लिख के देखोगे केस स्टडी तभी एग्जाम में सॉल्व होगी। और कुछ हमने क्या देख लिए थे, कार्टून प्रेजेंटेशन देख ली थी, कार्टून नेटवर्क तुमने जो देखा, कार्टून नेटवर्क का काम आज का, तो कुछ 3-4 कार्टून देखे थे। जैसे ये पहला कार्टून देखा था, इसका प्रिंसिपल ऑफ टेन्योर ओवरलुक था, इसमें इनिशिएटिव मौका ही नहीं दे रहा, ठीक है ना, राइट। प्रिंसिपल इनिशिएटिव फॉलो कर रहा है क्योंकि वो उसके सजेशंस को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये था एस्पिरिट डेकोर, वी आर यूनाइटेड एंड विल वर्क एज अ टीम, टन 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 टन।